गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत के वायसराय एवं गवर्नर जनरल कब कैसे क्या बने, क्योंकि ये एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इसमें यही नहीं, इसमें सारा का सारा टॉपिक ये अलग अलग किया हुआ है कि किनके काल में क्या हुआ। इसलिए आप लोग वीडियो पर बने रहिए और एटलीस्ट अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। बाकी आपकी मर्जी। तो चलिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है आज का। सबसे पहले गवर्नर जनरल हुए थे रॉबर्ट क्लाइव। इनकी काल थी 1757 से 1780 यानी कि 1767 तक। क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर बने। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं शाह आलम के साथ कब संधि हुई थी? 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में ही द्वैत शासन, आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि द्वैत शासन कब लागू हुआ, तो 1765 ईस्वी में द्वैत शासन लागू हुआ था। फिर आया गवर्नर जनरल। यह बंगाल के, अब पहले क्या था ये देख लीजिए, बंगाल के ये गवर्नर बने थे, डोंट बी कंफ्यूज्ड। हम पहले गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है। अब गवर्नर जनरल, ये भी गवर्नर जनरल पहले थे, तो ये जनरल थे, तो वारेन होस्टिंग। 1774 ईस्वी से 1785 तक यानी कि 1774 से 1785 तक इनके काल में क्या हुआ था? न्यायिक सेवा का जन्मदाता माने थे, यानी कि जुडिशरी। आपके जज वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं जुडिशरी, उन्हीं को कहा जाता है न्यायिक सेवा। यह वह पहले जनरल थे जिस पर इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग चलाया गया था, यानी कि इन्हें अपने इंग्लैंड लौटने पर इन पर महाभियोग का चार्ज लगा था। 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। आपसे पूछा जाएगा कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई? जो 1784 ईस्वी में। अच्छा, किनके काल में? तो विलियम जोन्स के साथ मिलकर किया था। किनके काल में? तो वारेन होस्टिंग के काल में। फिर आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। आप यूपीएससी वगैरह के अगर प्रेमी होंगे तो आपको ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हें भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है, यानी कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम का शुरुआत इन्होंने ही करवाई थी कि भारत का एक कलेक्टर होगा, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनका काल कब था? तो 1786 ईस्वी से 93 ईस्वी तक। इसने ही बंगाल बिहार में स्थायी बंदोबस्त की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? तो स्थायी बंदोबस्त की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये भी पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन। तो इनका मृत्यु हुआ था उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में। फिर आए थे सर जॉन शोर। इनका काल कब था? 1793 से 98 तक। इनके बीच क्या हुआ था? आपसे बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने पुलिस में भी कहीं पढ़ा था, मैंने क्वेश्चन पेपर में, खेरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1795 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निजाम और मराठों के बीच हुआ था। और किनके काल में? तो सर जॉन शोर के काल में हुआ था। फिर आए थे लॉर्ड वेलेजली। कौन आए थे? लॉर्ड वेलेजली आए थे। इनका काल कब तक था? 1798 से 1805 तक, ठीक है। भारतीय राज्यों में को अंग्रेजी परिधि में सहायक संधि की प्रणाली का प्रयोग इन्होंने ही किया था। आपसे पूछा जाए कि सहायक संधि का प्रणाली का प्रयोग किनके काल में किया था? लॉर्ड वेलेजली के काल में किया जाता था। फिर यहाँ पे देखिए 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। ये भी क्वेश्चन कितने बार पूछे गए हैं कि कब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी? तो ये 1800 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ पे है ये भी पूछा जाता है, तो कोलकाता में है। फिर आए थे सर जॉर्ज बार्लो। इन्होंने होलकर के साथ सहायक संधि की थी। इनका काल कब से कब तक? बस एक ही चीज हुआ था इनके काल में, 1805 ईस्वी से 1807, यानी कि ये 2 ही साल के लिए रहे थे। फिर आए थे लॉर्ड मिंटो प्रथम। इनका काल था 1807 से 1813 ईस्वी का। इन्होंने क्या किया था? 1809 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह के साथ मिलकर अमृतसर की संधि की थी, यानी कि अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो 1809 ईस्वी में संधि हुई थी। लॉर्ड हेस्टिंग, अंग्रेज नेपाल युद्ध तथा सांगोली की संधि की गई थी इनके काल में। इनके समय ही पिंडारियों का दमन किया था, जो भी पिंडदानी थे उनका दमन किया गया था। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि पिंडदानियों का दमन कब किया गया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के काल में। फिर आए थे लॉर्ड एम हर्स्ट। इन्होंने प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 यानी कि 2 सालों के लिए चला था। किनके काल में हुआ था? तो लॉर्ड एम हर्स्ट के काल में 1823 ईस्वी से 1828 ईस्वी तक।
फिर आए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनका तो बहुत ही ज़्यादा नाम सुना हुआ होगा आपने। 1828 से 1825 ईस्वी तक। 1833 में चार्टेड एक्ट द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना। यही बंगाल का गवर्नर जनरल थे और भारत का भी गवर्नर जनरल इन्हें ही बनाया गया। इस प्रकार विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है। इसलिए डोंट बी कंफ्यूज। देखिए भारत का पहले गवर्नर कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे, और देखिए भारत के नहीं, पहले गवर्नर कौन थे, फिर ये गवर्नर जनरल कौन थे, और फिर भारत के गवर्नर जनरल कौन थे पहले। तो ये क्वेश्चन आपसे कितनी बार पूछा जाता है। तो सर लॉर्ड विलियम बेंटिक थे भारत के पहले गवर्नर जनरल। सती प्रथा का अंत भी इन्होंने ही किया था, ठगी का अंत भी इन्होंने ही किया था। तो ये देखिए, ये आप इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। सती प्रथा का अंत किनके काल में हुआ था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में हुआ। फिर दूसरा यहाँ पे एक आपसे ये भी है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो इनके काल में कितने हुए थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक के सती प्रथा का अंत हुआ था और भारत के गवर्नर जनरल बने थे, तो यही बने हुए थे पहले। फिर यहाँ पे देखिए सती, यहाँ पे, और ठगी का भी अंत इन्हीं के काल में हुआ था। चार्ल्स मेटकॉफ, इन्हें भारतीय प्रेस मुक्तिदाता के रूप में माना जाता है, ये जाना जाता है। इनके काल में और कुछ भी नहीं हुआ था। आपसे पूछा जाता है कभी कभी प्रेस मुक्तिदाता के रूप में किसे माना जाता है, तो चार्ल्स मेटकॉफ को माना जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 ईस्वी से 1838 से 42 एवं ग्वालियर के साथ हुआ था 1843 ईस्वी में। तो ऑकलैंड से ही आप थोड़ा बहुत इससे मैच कर सकते हैं। ऑकलैंड आंग्ल अफगान युद्ध इनके काल में होता है। फिर है लॉर्ड एलनबरो, 1842 से 1844 तक इनका कार्यकाल रहा है। फिर 1843 इसमें दास प्रथा का अंत हुआ था। इसके कार्यकुशल की अक्रमता को नीति का काल भी कहा जाता है। फिर आए थे लॉर्ड हार्डिंग, इनके काल में क्या क्या हुआ था जानते हैं। 1844 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल सिख युद्ध तथा लोहार की संधि की गई थी 1846 ईस्वी में। उड़ीसा में खोडों के बीच प्रचलित नरबली प्रथा को समाप्त किया गया था। फिर आए थे लॉर्ड डलहौजी, इनका काल कब से कब तक था, 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक। व्यापद सिद्धांत की नीति से सतारा, झांसी, उदयपुर को कंपनी में मिलाया था। फिर रेलवे, इनके काल में ही देखिए रेलवे का परिचालन इनके काल में हुआ था। रेलवे माने बम्बई से थाने तक रेलवे का परिचालन कब हुआ था, तो 1853 ईस्वी में। देखिए ये आप एक ही वीडियो में आपको सारा का सारा मैं गवर्नर जनरल का जानकारी दे रही हूँ। आप इसे किसी कॉपी में नोट करके लिख लेना, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 1854 ईस्वी में डाक टिकट का प्रचलन हुआ था। इनके काल में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा लोक शिक्षा विभाग में स्थापना हुई थी। किसकी, निर्माण में डाक टिकट का प्रचलन पहली बार। फिर आ गए 1858 में चेंज, नहीं सॉरी अभी तो यहाँ भी है, वेट 1 सेकेंड, चलिए ठीक है सही जा रही थी मैं। फिर आए थे अब वायसराय यानी कि गवर्नर जनरल का पद हटाकर 1858 ईस्वी में क्या हुआ था, वायसराय का पद ला दिया गया। फिर वायसराय, देखिए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का पहला वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए डोंट बी कंफ्यूज। 1857 ईस्वी में विद्रोह के समय कैनी क्या थे, गवर्नर जनरल थे। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह इन्होंने 1859 ईस्वी में किया था। भारतीय विधि संहिता 1859 से, और फिर नेक्स्ट आते हैं भारतीय दंड संहिता का निर्माण भी इन्होंने किया था। फिर इनका काल खत्म हो गया। फिर आए लॉर्ड एल्गिन प्रथम, 1862 ईस्वी से 1863 ईस्वी तक। इनका कार्यकाल बस 1 साल था, लेकिन इनके काल में बहुत सारे कुछ हुआ था। क्या क्या हुआ था, सबसे अच्छा ये हुआ था विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया था इन्होंने। पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत में कबीलों के अमल, अम्ब्रेला अभियान भी आपसे क्वेश्चन में पूछा है क्योंकि ये बहुत ही न्यू है, इसलिए इसे नोट कर लीजिए आराम से कि अम्ब्रेला अभियान किनके काल में चलाया गया था, तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम के काल में चलाया गया था। फिर आए थे सर जॉन लॉरेंस, 1864 ईस्वी से 1869 ईस्वी तक। 1865 में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा शुरू हुई, तो उन्होंने ही किया था। फिर है लॉर्ड मेयो, 1869 से 72 ईस्वी तक। काठियावाड़ में राजकोट तथा कॉलेज तथा अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी। इन्हीं के नाम से कॉलेज बना था। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण एवं कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना भी इन्हीं के काल में हुई थी। और देखिए इनके काल में क्या क्या हुआ था।
1871 में पहली जनगणना जो हुई थी तो उनके लॉर्ड मेयो के काल में ही हुई थी, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। फिर लॉर्ड नॉर्थब्रुक आ गए 1872 से 76 इसमें। पंजाब में जो कूका विद्रोह हुआ था, आपने नाम सुना होगा अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा तो, 1872 ईस्वी में, वो भी लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल में ही हुआ था। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 पारित किया गया था और बाल विवाह पर प्रतिबंध भी लगाया गया था। फिर है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन है 1876 ईस्वी से 80 ईस्वी तक, इनका कार्यकाल 4 सालों के लिए रहा। इसमें क्या क्या हुआ था? प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, बस उसी को पढ़िए कुछ। फिर है महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंदी की उपाधि दी गई थी और दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया था। किस भाषा पे? तो भारतीय भाषा पे। आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ था? तो आर्म्स एक्ट 1878 इसमें पारित हुआ था। सिविल सेवा की परीक्षा की उम्र 21 से घटाकर 19 वर्ष इन्हीं के काल में किया गया था। फिर आए लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्हें भारत का उद्धारक कहा था। इन्हें स्थानीय सुशासन का जनक भी कहा जाता है। इनके काल में वास्तविक जनगणना हुई थी 1881 ईस्वी में। फिर है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का काल था 1884 ईस्वी से 1888 ईस्वी तक। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी लॉर्ड डफरिन के काल में, और इनके काल में कुछ भी नहीं हुआ था। फिर आए थे लॉर्ड लैंसडाउन। इनके नाम से पता चल रहा है कि लैंस है यानी कि धरती वगैरह के लिए भी होंगे। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण हेतु डूरंड आयोग की स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी में। फिर आया था लॉर्ड एलिगन द्वितीय। अकाल की जांच के लिए लायल आयोग का गठन हुआ था। लॉर्ड कर्जन, फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग एवं स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की स्थापना इनके काल में हुई थी। और इनके काल में क्या हुआ था? अकाल आयोग का गठन हुआ था 1903 ईस्वी में। चलिए, 1903 में पुलिस विभाग यानी कि सीआईडी की स्थापना, अगर कोई आपसे पूछे तो सीआईडी की स्थापना इनके काल में ही हुआ था। पूसा बिहार में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1905 ईस्वी में। रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 ईस्वी में। विक्टोरिया मेमोरियल की भी स्थापना हुई थी। फिर 1905 से 1910 तक लॉर्ड मिंटो आए। लॉर्ड मिंटो के काल में क्या क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना, स्वदेशी आंदोलन, मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में। फिर आए थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जिनका काल था 12 दिसंबर से 1911 को। राजधानी कलकत्ता से क्या दिल्ली हस्तांतरित किया गया था इनके काल में। 28 जुलाई को 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में ही हुआ था। 1916 में बीएचयू की स्थापना हुई थी। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। आपसे पूछा जाएगा किसके काल में? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय काल में। फिर आए लॉर्ड चेम्सफोर्ड। पूना में डीके कर्वे द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। फिर क्या है? द्वैध शासन प्रणाली 1919 में द्वैध शासन प्रणाली लागू करना हुआ था। फिर आए थे लॉर्ड रीडिंग। इसमें प्रिंस ऑफ वेल्स को भारत का आगमन केरल के लिए मोपला विरोध था। एमएन राय द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1922 में कलकत्ता विश्व भारती का गठन हुआ था और द्वैध शासन के मूल्यांकन के लिए मूडीज मैन कमेटी का गठन किया गया। फिर आया लॉर्ड इराविन 1926 से 31 ईस्वी में। 1931 में शारदा एक्ट पारित हुआ था। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी और 1931 में गांधी इराविन समझौता हुआ था। लॉर्ड विलिंगटन, द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून की स्थापना हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में द्वैध समाप्त और केंद्र शुरू हुए थे। फिर आया था लॉर्ड लिथिंगो का काल 1936 से 44 ईस्वी तक। लिथिंगो 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत इनके काल में हुई थी। विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे इनके काल में। 14 जुलाई 1942 में भारत छोड़ो नारा आंदोलन पारित हुआ। तो ये किसके काल में प्रस्तुत हुआ? जो भी बोलिए अपने प्रस्ताव पारित हुआ तो ये लॉर्ड विलिंगटन के काल में हुआ था। लॉर्ड लिथिंगो, इनका कार्यकाल 1936 से 44 तक था। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। विंस्टन चर्चिल के अंत कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और मैंने तो अभी ये बता ही दिया। लॉर्ड वेवल का काल कब से कब तक था पहले ये जान लीजिए। लॉर्ड राजगोपालाचारी ने CR फार्मूला प्रस्तुत किया।
24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस का आयोजन किया। सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। फिर आए लॉर्ड माउंटबेटन, यह स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, पहले गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, फिर आपके अभी गवर्नर भारतीय गवर्नर आए हैं, तो ये सब लिख के अपने कॉपी में रख लीजिएगा। फिर आता है स्वतंत्र भारत के, यानी कि हमारा इंडिया आज़ाद हो गया था 1947 के बाद। तो उसमें 1947 में 1948 है, यानी कि इनका कार्यकाल 2 साल तक रहा। भारत के अंतिम तथा स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल वही बने। फिर 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भी गवर्नर जनरल पद का समाप्ति हो गया, आप गवर्नर ओनली बनते हैं। राजेंद्र प्रसाद गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। किनके काल में? तो इन्हीं के काल में। आई होप कि आपको अब इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो आप हमें लाइक कर सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो।